एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में रेस। यानी कि रेस एक ऐसा टॉपिक है जो 2 से 3 साल पहले किसी भी एग्जाम में नहीं आता था, बट अभी 2-3 सालों से रेस के काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने लगे हैं। काफी नहीं, मतलब जनरली दिख जाता है एक ना एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे रेस का बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बट मैंने आज बेसिक क्वेश्चन नहीं लिया है। मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक आपको आता है, तो यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड लेवल का जो बीच वाला लेवल होता है, मैं उस लेवल का ये क्वेश्चन को जो है मार्क करूंगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। इक्वेशन से बच्चे कर सकते हैं, इक्वेशन से बच्चे कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा आप दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को बनाओगे, तो इसमें एक छोटा सा कोड छुपा है, जिसको कोड ब्रेक करके मतलब विद इन 2 सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार यार ये जो है क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं। तो जैसे कल करा था, इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है। चाहे आपको आता है रेस का कॉन्सेप्ट, चाहे आपको नहीं आता है, चाहे टाइम डिस्टेंस पढ़ा है, चाहे नहीं पढ़ा है, जो भी आपकी जनरल एप्टीट्यूड है, जो भी आपकी जनरल सेंस है, एक बार क्वेश्चन को बनाओ। कहीं तक तो पहुंचोगे ना, भी कुछ तो करो ना क्वेश्चन में, कुछ अपना एफर्ट डालोगे, तब मेरे समझाने का फायदा है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उसने कहा है कि 200 मीटर की रेस चल रही है, जिसमें 2 बंदे भाग रहे हैं, मतलब ए और बी 2 बंदे भाग रहे हैं, 200 मीटर का स्प्रिंट चल रहा है, ठीक है। अब पहली कंडीशन में उसने कहा है कि ए अगर बी को 25 मीटर की स्टार्ट देता है, भाई सबको इसका मतलब समझ में आ चुका होगा कि ए ने बी से कहा कि तू 25 मीटर आगे से भाग, मैं तेरे को 25 मीटर की छूट देता हूं। मतलब ए यहां पे खड़ा है, तो बी जो है 25 मीटर आगे खड़ा है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, 25 मीटर, ठीक है। देन ए विंस द रेस बाय 10 सेकेंड। तो अब इस पूरी लाइन को एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि ए अगर बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है, तो ए जो है 10 सेकेंड से जीत जाता है। भाई ये वाला 10 सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भी। उसने कहा क्या है आपसे कि ए विंस द रेस बाय 10 सेकेंड। इसको दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि ए अगर 10 सेकेंड से जीता है, तो बी 10 सेकेंड से हारा है। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, ये समझने में इजी है। ए जो है 10 सेकंड से अगर जीता है, तो बी 10 सेकंड से हारा भी है। मतलब बी यहां से शुरू करा और ए ने यहां से शुरू करा, ये दोनों भागे, तो जब भागे हैं, ये फिनिशिंग लाइन है, ए जब फिनिश कर चुका है रेस, तो बी जो है यहीं तक ही पहुंच पाता है। यहां से यहां तक का मतलब जो ये 10 सेकंड का फंडा है, बी 10 सेकंड से हारने का मतलब क्या हो गया, जब ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका था, तो बी फिनिशिंग लाइन से 10 सेकंड दूर था। मतलब बी को 10 सेकंड और लगते फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में, जब ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुका था। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहां से यहां तक का एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। जो आपके डिस्टेंस का जो आइडिया है कि 10 सेकंड का डिस्टेंस है, 10 सेकंड का जो है डिस्टेंस है बी की स्पीड के भाव से। मतलब बी की स्पीड को मल्टीप्लाई करूंगा 10 सेकंड से साथ, तो मेरे को यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इट इज जस्ट फॉर द मार्कअप, ठीक है। इसको जस्ट मेरे को मार्क करना है, अपने दिमाग में याद करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा है। अगर ए जो है बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है, सारा जो क्वेश्चन है अब जो है चेंज हो जाएगा। अब आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, ठीक है। अगर ए जो है बी को 45 मीटर की बढ़त देता है, 45 मीटर का स्टार्ट देता है, तो द रेस एंड्स इन डेड हीट। मतलब दोनों जो है एंड पॉइंट पे, फिनिशिंग लाइन पे बराबर बराबर पहुंचते हैं। मतलब डेड हिट का मतलब क्या हो गया, दोनों फिनिशिंग लाइन पे एक साथ पहुंचे हैं। ये ऐसा कब होता है, जब ए जो है बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है। तो इन दोनों कंडीशंस को अब अपने दिमाग में बार बार रिपीट करो कि ए अगर 25 मीटर की बढ़त देता था, तो वो 10 सेकंड से हार जाता था, सॉरी ए जो है 10 सेकंड से जीत जाता था। अगर ए जो है 45 मीटर की बढ़त देता है, लीड देता है, छूट देता है, स्टार्ट देता है, तो दोनों बराबर टाइम पे फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस वाले डायग्राम में एक बार आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बी के 20 सेकंड बढ़ा देता हूं, ठीक है, अगर मैं बी के 20 सेकंड बढ़ा देता हूं, तो बी और ए दोनों बराबर बराबर टाइम पे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते हैं। तो ये 20 सेकंड बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, भाई जब वो 25 मीटर का जो है स्टार्ट देता था, ए अगर बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता था, तो ए जो है 10 सेकंड से जीतता था। अगर ए जो है 20 मीटर और ज्यादा का स्टार्ट दे देता है, तो वो जीतता नहीं है, वो दोनों बराबर पहुंचते हैं। तो ये 20 मीटर की वजह से, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 20 मीटर, ये 10 सेकंड कब हो गए हैं। अब आपको चीज समझ में आ चुकी है। जो मैं कोड की बात कर रहा था, वो ये कोड है। यानी कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 20 मीटर, ये 10 सेकंड एलिमिनेट हो चुके हैं। पहले बी यहां पे खड़ा था, ठीक है, जब वो 25 मीटर की बढ़त लेके चल रहा था, तो बी यहां तक पहुंच पाता था।
अब अगर वो 45 की लेता है, 20 और बढ़ा देता है अपनी लीड में, अपने स्टार्ट में, अपनी बढ़त में, तो बी जो है वो यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस 20 मीटर की बढ़ोतरी ने 10 सेकंड कम कर दिए हैं, तो बी की स्पीड में कैसे निकाल लूंगा? 20 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। ये चीज समझ में आई या नहीं है? ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, पूरे जो क्वेश्चन में ये एक चीज थी जो आपको फाइंड करनी थी। मतलब ये क्वेश्चन निकलते ही, ये चीज निकलते ही आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि ए कितने टाइम में 200 मीटर भाग सकता है। ठीक है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए कितने टाइम में 200 मीटर भाग सकता है। तो यहां पे जो पहले वाली कंडीशन थी उसमें क्या था कि जितने टाइम में बी यहां से यहां तक पहुंचा था, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना भी, जितने टाइम में बी यहां से यहां तक पहुंचा था उतने ही टाइम में ए जो है वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुका था। मतलब ए ने 200 मीटर क्रॉस कर दिया था। जितने टाइम में बी ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करा उतने ही टाइम में ए ने 200 मीटर कवर कर दिया। तो मैं बी का निकाल सकता हूं ना, बी का मैं टाइम निकाल सकता हूं, बिकॉज बी की मेरे को स्पीड पता है। ठीक है, पूरा 200 मीटर था। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। जस्ट आपको यू जस्ट नीड टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो पूरा 200 मीटर था, 200 में से 25 मीटर चला गया तो बचा कितना? 175। अब 175 में से ये वाला डिस्टेंस भी माइनस करना पड़ेगा, वो 10 सेकंड से हारा था। भाई मैंने आपसे कहा था कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक अपने दिमाग में ध्यान रखना कि 10 सेकंड के हिसाब से निकालना है। तो बी की स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड से वो हारा था, मतलब क्या हो गया? 20 मीटर से वो हारा था। तो इसमें से दोबारा 20 मीटर कम कर दोगे, क्या आ जाएगा? 155 मीटर। तो 155 मीटर का डिस्टेंस है यहां से यहां तक, जिसको वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर करता है। तो टाइम लगता है 77.5 सेकंड्स। इतने टाइम में ए ने जो है पूरा डिस्टेंस कवर कर दिया, 200 मीटर की रेस। तो ये ही आपका आंसर बन चुका है। 77.5 सेकंड्स इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। आप अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में करते हो तो ये सब पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये एक फंडा आपको समझना था। ठीक है, ये एक फंडा आपको समझना था। यहां पे कई तरीकों से क्वेश्चन वो बना सकता है। यहां पे वो ये भी दे सकता था कि ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 45 मीटर्स द रेस। मतलब अगर ए जो है बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है तो जो बी है वो 10 सेकंड से जीत जाता है। मतलब वो ये भी बोल सकता था कि बी जो है जीत जाता है। यहां पे तो उसने क्या कहा था कि ए और बी बराबर बराबर पहुंच जाते हैं। वो जीतने वाला भी क्वेश्चन दे सकता था। तो वो भी इसी तरीके से सोचना है आपको। ठीक है, अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो डोंट थिंक लाइक कि सर आपने वैसा वाला क्वेश्चन नहीं कराया था तो इसलिए तो हम उसको करके नहीं आए। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं सोचना है। मेरा काम है जस्ट आपको हिंट देना, एक क्वेश्चन कराना। इस क्वेश्चन पे और 10 से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, बट अप्रोच यही रहेगी ना। मैंने आपको एक कोर मेथड बता दिया है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि हाँ भी आपका दिमाग कहां चलना चाहिए, 25 का 45 पे दिमाग चलना चाहिए। बाकी तो निकल जाएगा सब। बाकी क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नहीं, उससे मतलब नहीं है। ये एक बारी आपको समझ में आ गया ना कि 25 का 45 हुआ है, भी सारा जो क्वेश्चन चेंज हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है, देन यू आर परफेक्ट इन द रेस। ठीक है, तो कल एक बारी फिर मैं कोई हार्ड क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा। क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सॉल्व करा, ठीक है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। ठीक है, जस्ट राइट इन द कमेंट। ठीक है, आई वांट अ प्रॉपर जो है डिस्कशन। ठीक है, यू गाइज हैव टू डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कोई बच्चा सॉल्यूशन लिखता है तो उससे डाउट पूछो। ठीक है, आई वांट कि आप लोगों ने कैसे ट्राई करा। ठीक है, वो चाहे कैसे भी करा हो, बट एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ओके गाइज, थैंक यू।